लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का a प्लस 1/a इक्वल्स टू 2। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a² प्लस 1/a², a4 प्लस 1/a4, a³ प्लस 1/a³। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ 2 फार्मूलाज यूज होंगे। ठीक है, तो 1 प्लस 1/a हमें गिवन है 2। तो स्क्वायर को फाइंड करने के लिए हम बोथ साइड पे स्क्वायर लेंगे। तो इस साइड पे भी मैं स्क्वायर ले लूंगी और इस साइड पे भी स्क्वायर ले लूंगी। अब a प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? a² प्लस b² प्लस 2a और b। ठीक है, ये a है हमारे पास और ये b है। तो a² प्लस b², इसके ऊपर मैंने होल स्क्वायर इसलिए लिया क्योंकि 1 1 आर 1 होता है, डायरेक्टली मैंने ये लिख दिया। ठीक है, अब इक्वल्स टू 2 2 आर 4 होता है। अब यहाँ न्यूमरेटर्स डिनोमिनेटर्स आप इसमें कट जाएंगे क्योंकि न्यू फैक्टर्स सेम है, और दूसरी बात ये है कि मल्टीप्लिकेशन है। तो a² प्लस 1/a² प्लस 2 इक्वल्स टू 4। अब हमें वैल्यू चाहिए a² प्लस 1/a² की, क्योंकि यहाँ पे ये क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है। तो ये 2 हम दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लेंगे, इससे -2 बन जाएगा। a² प्लस 1/a², 4 - 2। तो अगर अब हम आगे इसको सॉल्व करें यहाँ पे, तो a² प्लस 1/a² इक्वल्स टू 2। 4 - 2 से 2 आता है, तो a² माइनस 1/a² जो रिक्वायर्ड था वो हमने फाइंड कर लिया है। अब हम a4 प्लस 1/a4 फाइंड करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए इसका स्क्वायर हम लेंगे ताकि 4 4 बन जाए। तो a² प्लस 1/a² होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू 2²। जब स्क्वायर लेते हैं तो बोथ साइड पे लेते हैं, जो भी काम करेंगे बोथ साइड्स पे करेंगे। तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर बन गया है। a की जगह में a² लिखूंगी और b की जगह में लिखूंगी 1/a²। ठीक है, a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला है। तो a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है? a² प्लस b², ठीक है, प्लस 2a और b इक्वल्स टू 2 2 आर 4। ठीक है, जहाँ पे b था वहाँ पे मैंने 1/a² लिखा है क्योंकि इस क्वेश्चन में इस तरह गिवन है, तो इसलिए जहाँ जहाँ b है मैंने वहाँ पे 1/a² लिखा। आपने और करना है, यहाँ पे a² a के इक्वल है। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर एक और स्क्वायर भी लिया हुआ था, आप लोग ऐसा ना कंफ्यूज हो जाए। यहाँ पे एक और स्क्वायर नहीं था। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर्स नहीं थे, तो इसलिए मैंने सिंपल a को a के इक्वल लिया था, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है ऑलरेडी। अब इसकी कटिंग हो जाएगी क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, और इससे a4 बन जाएगा प्लस 1/a4। ठीक है, प्लस 2 आ जाएगा इक्वल्स टू 4। अब हमें वैल्यू चाहिए a4 प्लस 1/a4 की, क्योंकि ये रिक्वायर्ड है। तो हमारे पास इसमें ऐसा करते हैं कि हम a4 प्लस 1/a4 लिख लेते हैं और 2 को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं, तो 4 - 2 बन जाएगा। फिर ऐसा करते हैं a4 प्लस 1/a4 लिख लेते हैं, 4 - 2 से 2 आएगा। तो a4 प्लस 1/a4 की वैल्यू जो रिक्वायर्ड थी वो आ चुकी है हमारे पास, a4 प्लस 1/4 इक्वल्स टू 2। ठीक है, स्क्वायर की वैल्यू भी आई थी और 4 की वैल्यू भी आई है। अब थर्ड चीज़ क्या फाइंड करनी है? a³ प्लस 1/a³। तो a मैं ले लूंगी a प्लस 1/a। ठीक है, a प्लस 1/a हमारे पास इक्वल है क्वेश्चन में 2 के। ठीक है, 2 के इक्वल है, तो इसको मैं 2 के इक्वल ले लूंगी। नेक्स्ट क्या करूंगी? दोनों साइडों पे क्यूब ले लूंगी। ठीक है, क्योंकि क्यूब फाइंड करना है। तो a प्लस 1/a क्वेश्चन में गिवन था 2 के इक्वल, तो दोनों साइड से मैंने क्यूब ले लिया है। अब क्यूब का फॉर्मूला क्या है? a³ प्लस b³ प्लस 3a प्लस b। ठीक है, ये इसका फार्मूला है जो इससे पहले क्वेश्चन में हम कर चुके हैं। इक्वल्स टू 2 का क्यूब हमने कितनी बार फाइंड किया है? 2 का क्यूब होता है 8। तो अब तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे?
क्वेश्चन में हमें a प्लस 1 ओवर a क्या गिवन है, 2 गिवन है। कहाँ है ये यहाँ है a प्लस 1 ओवर a हमें 2 गिवन है। तो a प्लस 1 ओवर a की जगह मैं क्या लिखूंगी, a प्लस 1 ओवर a की जगह मैं लिखूंगी 2। तो चलें a प्लस 1 ओवर a की जगह 2 लिखते हैं यहाँ पे। तो a क्यूब प्लस 1 ओवर a क्यूब प्लस 3, a प्लस 1 ओवर a की जगह 2 लिखूंगी इक्वल्स टू 8। a क्यूब प्लस 1 ओवर a क्यूब प्लस 3 2 6 होता है इक्वल्स टू 8। हमें a क्यूब प्लस 1 ओवर a क्यूब की वैल्यू चाहिए यहाँ, तो हम 6 को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लेंगे। तो हमने शिफ्ट कर लिया, 8 माइनस 6 आ गया है। अब 8 से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी a क्यूब प्लस 1 ओवर a क्यूब की, जो कि है 2। तो जो 3 चीज़ें हमें रिक्वायर्ड थी वो हमने फाइंड कर लिया, a क्यूब प्लस 1 ओवर a क्यूब, a4 प्लस 1 ओवर a4 और a स्क्वायर प्लस 1 ओवर a स्क्वायर। सबकी वैल्यूज 2 2 आई हैं।